हाय। ऐसा क्या हो गया कि मैं अपने स्मॉल कैप और मिड कैप जो ईटीएफ से उनको बेचने जा रहा हूं। भाई सिंपल सा रीजन है। मुझे कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जो लॉजिकल है। कोई भी मैं गप्पाजी या हवाबाजी नहीं करूंगा, कोई र्यूमर मॉन्गरिंग इसमें नहीं करूंगा। प्राइस एक्शन और स्पेशली डाउ थ्योरी में जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होती है वो मुझे बता रही है कि निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप में एक ठीक ठाक करेक्शन आ सकता है। मैं करेक्शन की बात कर रहा हूं, कोई क्रैश की बात नहीं कर रहा हूं। ये पॉइंट कर लेना। दूसरा पॉइंट ये मैं अपने लिए करने वाला हूं, तो प्लीज आप मुझे देख के ये काम बिल्कुल मत करना। वीडियो बनाने का पर्पस मेरा एक ही रहता है ना यार, कि मैं अपने को ना मतलब मेरा जो लॉजिक है ना वो मैं प्रोएक्टिवली एक प्लेटफॉर्म पे डालूं। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि आपने बहुत बार एनालिसिस देखी होती है जो होती है रिएक्टिव, मतलब इवेंट हो जाएगा उसके बाद आपको एनालिसिस देखने को मिलेगी। मैं हमेशा मानता हूं ना कि अगर इंफॉर्मेशन देना है किसी भी मोड से, इफ अगर कोई एनालिस्ट दे रहा है या कोई टीवी वाला दे रहा है या फिर कोई इन्फ्लुएंसर दे रहा है, वो प्रोएक्टिव होनी चाहिए। प्रोएक्टिव मतलब क्या? होने से पहले आप बताओ, तब तो वैल्यू ऐड कर रहे हो ना। होने के बाद तो हर एक आदमी बोलता है मैंने बताया था, मैंने बताया था। तो चलो अभी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि हम पूरे की पूरी इसको लॉजिकल समझेंगे। मैं अपना कोई भी बायस, कोई क्या ईरान में हो रहा है, क्या इंडिया में हो रहा है, बंगाल में किसकी गवर्नमेंट बन रही है, तमिलनाडु में किसकी गवर्नमेंट बन रही है, बीजेपी जीत रही है, बीजेपी हार रही है, इससे हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना एनालिसिस एक लॉजिक पे करना है। और लॉजिक कैसे आएगा? वो आएगा डाउ थ्योरी, मतलब प्राइस एक्शन। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चार्ट पे चलते हैं और समझने की चलते कोशिश करते हैं उस लॉजिक को जिसके बेसिस पे मैं ये प्रॉफिट बुकिंग करने जा रहा हूं। लेट्स स्टार्ट। हमारे सामने है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का मंथली चार्ट। ठीक है, हम पहले मंथली चार्ट देखेंगे, फिर वीकली चार्ट देखेंगे और फिर डेली चार्ट देखेंगे। मंथली चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं, इससे हमें प्राइमरी ट्रेंड पता चलता है। प्राइमरी ट्रेंड क्या है? प्राइमरी ट्रेंड सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। ठीक है, चलो अभी सबसे पहले मैं मार्कर का यूज करूंगा और आपको स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा मंथली चार्ट पे। ठीक है, अभी आप देखना, जस्ट होल्ड ऑन, मैं मार्क ब्रश ले लूं। ये क्या है? हायर लो एंड हायर हाई। ये है लोअर लो एंड लोअर हाई। ये है हायर लो एंड ये है लोअर हाई। और यहां बना लोअर लो और ये स्ट्रक्चर अभी चला जा रहा है। ठीक है ना? तो मतलब यहां पे एक रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस किस चीज के लिए है? रेसिस्टेंस इस चीज के लिए है कि अगर प्राइस इस स्विंग हाई के ऊपर जाके क्लोज हो जाती है मंथली चार्ट पे, तो हमारा निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स का ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा प्राइमरी चार्ट पे। अभी ट्रेंड क्या चल रहा है? मैंने आपको बताया, ट्रेंड अभी क्लियर है। ट्रेंड अभी साइडवेज टू निगेटिव चल रहा है निफ्टी स्मॉल कैप में। रीजन क्या है? स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लोअर लो लोअर हाई। कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि हायर लो बन रहा है और लोअर हाई बन रहा है। जब हायर लो और लोअर हाई बनता है ना, तो उस समय भी साइडवेज टू, उसको हम बियरिश ट्रेंड मानते हैं। ठीक है, तो आप समझो, मैं एक बार इसे क्लियर कर देता हूं। ठीक है, निफ्टी जब तक निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 18,570 के ऊपर नहीं चल जाती है मंथली कैंडल में और क्लोज हो जाती है, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स सेल ऑन राइज है। मतलब जितना भी जो उछाल आएगा, ठीक है ना, जैसे जैसे ऊपर होगा इससे हमें बेचना है। ठीक है, पहला रीजन ये हुआ कि क्यों मैं प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूं निफ्टी स्मॉल कैप में। मंथली चार्ट में प्राइस बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस के पास आ गई है। रेसिस्टेंस के पास क्यों आ गई है? क्योंकि जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसके पास प्राइस मूव कर रही है और यहां से एक्सपेक्टेड है, मैं फिर से बोल रहा हूं एक्सपेक्टेड है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, सर्टेन की बात नहीं कर रहा हूं कि एक यहां से फिर से फॉल आएगा। ठीक है, अभी वो लोअर एक नया लो बनाता है कि नहीं, वो हम तब बात करेंगे जब वो प्राइस वहां पे जाएगी। ठीक है, उसको अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मंथली चार्ट पे आपने लॉजिक समझा क्या है। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। ठीक है, वीकली चार्ट पे हमें दो चीजें करनी है। ठीक है ना, अभी आप ध्यान समझना वीकली चार्ट पे। ठीक है, आपको एक ये वेव दिखाई दे रहा होगा, इस वेव का हाई यहां पे, और एक ये वेव दिखाई दे रहा होगा, इसका हाई यहां पे। अभी हम क्या करेंगे ना, आपने नाम सुना होगा ट्रेंड लाइन का, हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी आप देखो, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास जाती है वीकली टाइम फ्रेम पे, वहां से एक सेल आता है। अभी देखो, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स उस ट्रेंड लाइन के बहुत नजदीक है। समझा? वीकली टाइम फ्रेम पे भी निफ्टी स्मॉल कैप रेसिस्टेंस के पास है।
दूसरा रीजन निफ्टी स्मॉल कैप पे पता चला आपको, वीकली टाइम फ्रेम भी बता रहा है कि भाई अभी प्रॉफिट बुक कर लो, मैं रेसिस्टेंस के पास हूं, और कैंडल जो बन रहे हैं, टाइप ऑफ कैंडल्स बन रहा है वो स्ट्रांग नहीं बन रहा है। दूसरा रीजन। अब हम चलेंगे सबसे छोटा टाइम फ्रेम जो मैं यूज करता हूं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए, वो है डेली टाइम फ्रेम। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का, तो कोई भी कह सकता है ये भाई तो स्टॉक एकदम गोली बना पड़ा है, एकदम टावर की तरह रैली कर रहा है। बट वेट करो, मैं आपको बता रहा हूं। आपको सबसे पहले जाके देखना पड़ेगा 8 अप्रैल का कैंडल। 8 अप्रैल कैंडल को एक 4% अप क्लोज हुआ था 8 अप्रैल को, और उस दिन निफ्टी स्मॉल कैप ने एक तगड़ा गैप बना था। ठीक है, अभी मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, याद रखना इस चीज को। एज पर डाउ थ्योरी प्राइस एक्शन, जब एक गैप क्रिएट होता है तो एक वैक्यूम की तरह काम करता है। ठीक है, वो पहली चीज हुई। वैक्यूम क्या करता है? वैक्यूम चीजों को अपनी तरफ खींचता है। तो अब क्या होगा? प्राइस यहां पे आएगा, इस रीजन में आ सकता है प्राइस। ठीक है, पहली चीज। और जब गैप प्राइस के ऊपर रहता है तो वो गैप एज अ सपोर्ट काम करेगा प्राइस के लिए। समझा? यही चीज अगर गैप ऊपर रहता प्राइस के तो वो रेसिस्टेंस की तरह काम करता। समझा? ठीक है, तो अभी मेजर करते हैं कि कितना फॉल आ सकता है। ये आप यहां तक मैं ड्रॉ करूं तो निफ्टी स्मॉल कैप में भी अभी क्लोज टू 12% तक का फॉल आ सकता है। ठीक है, मोटा मोटा। क्यों फॉल आएगा? क्योंकि डे चार्ट पे भी एक बहुत बड़ी गैप बनी हुई है। आप बोल सकते हो गैप तो और सारे भी हैं। हाँ भाई, और सारे भी हैं। आप अगर दिख रहा होगा तो यहां भी गैप बना हुआ है। ठीक है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, बट प्रोबेबिलिटी वाइज मैं बोल रहा हूं कि यहां बहुत बड़ा गैप और ये फिल होगा। ठीक है ना, 99.9% केसेस में गैप फिल होते हैं। गैप कब फिल नहीं होता है? जब ट्रेंड या लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, एज एन एग्जांपल आप कोविड का समय बोल सकते हो, जब लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग थी, मतलब कोई भी स्टॉक बढ़ रहा था। वैसी लिक्विडिटी अभी है क्या? आप अपने आप से पूछो, वैसी लिक्विडिटी है क्या? नहीं है ना। तो निफ्टी यहां पे आएगा, निफ्टी स्मॉल कैप यहां पे आएगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने मंथली चार्ट पे आपको प्राइमरी ट्रेंड दिखाया। प्राइमरी ट्रेंड में क्या दिख रहा है? ट्रेंड में दिख रहा है कि चूंकि एग्जिस्टिंग जो ट्रेंड है निफ्टी स्मॉल कैप का वो सेल ऑन द राइज है। ठीक है ना, और प्राइस चूंकि इमीडिएट स्विंग हाई के नजदीक पहुंच चुकी है, सो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी, ज्यादा चांस है वहां से प्राइस रिजेक्शन होने का। वीकली टाइम फ्रेम पे गए, वीकली टाइम फ्रेम में हमने सारे स्विंग हाईस को जहां से रेसिस्टेंस मिल रहा है वहां पे हमने ट्रेंड लाइन लगाया। ट्रेंड लाइन लगाने के बाद हमें क्या दिखा कि प्राइस अगेन उस ट्रेंड लाइन जहां से सेलिंग आती है उसके नजदीक पहुंच चुका है। ठीक है, फिर हम गए डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा कि बहुत बड़ा एक गैप बना हुआ है। ठीक है ना, और गैप मैं हमेशा कहता हूं एक वैक्यूम की तरह काम करता है। और यहां पे जो 7 अप्रैल के बाद जो गैप अप हुआ, 7 अप्रैल का जो हाई है कैंडल का, वो एक सपोर्ट की तरह, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा निफ्टी स्मॉल कैप में। तो इसलिए मुझे लगता है कि निफ्टी स्मॉल कैप में एक करेक्शन हो सकता है। दैट इज अ रीजन मैंने यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करी है। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम चलते हैं निफ्टी मिड कैप पे। ठीक है, अभी निफ्टी मिड कैप है ना, मोटा मोटा वही एनालिसिस है, तो थोड़ा सा मैं इसे फास्ट करूंगा। ठीक है, अब देखो ये निफ्टी मिड कैप का मंथली चार्ट है। ठीक है, अभी आप देखो यहां पे। ठीक है, ये बना हायर लो, हायर हाई, देन लोअर लो एंड हायर हाई। ठीक है, फिर लोअर, हायर लो, देन हायर हाई, फिर बना लोअर लो, और प्राइस अभी इमीडिएट जो स्विंग हाई है उसके आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान समझना। ठीक है, सबसे पहले ना हम एरोस को हटा देते हैं, आप यहां पे ये समझना। देखो, जो निफ्टी मिड कैप का जो इंडेक्स था ना, वो बहुत स्ट्रांग था फरवरी 26 तक, 28 फरवरी 26 तक बहुत स्ट्रांग कैंडल था। ठीक है ना, जो पॉटी करी ना, मतलब जो गुफअप हुआ ना, वो हुआ मार्च के कैंडल ने कर दिया। निफ्टी मिड कैप को का जो स्ट्रक्चर था उसको निगेटिव कर डाला इसने। ठीक है, आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकडाउन कैंडल बना था मार्च 26 में। ठीक है ना, चूंकि एग्जिस्टिंग ट्रेंड, इस ब्रेकडाउन के कारण क्या हुआ, एग्जिस्टिंग ट्रेंड क्या हो गया? सेल ऑन द राइज बन गया, और प्राइस अगेन उस कहां पे आ गई है? इमीडिएट स्विंग हाई के पास पहुंच गई है इस रीजन में। ठीक है, तो चूंकि प्राइस पहुंच चुकी है स्विंग हाई के पास इमीडिएट, और ट्रेंड चल रहा है सेल ऑन द राइज का, इसलिए प्राइमरी ट्रेंड के हिसाब, मतलब मंथली चार्ट भी बता रहा है कि मिड कैप इंडेक्स में एक करेक्शन आ सकता है। मैं बोल यूज कर रहा हूं टर्म, बहुत ध्यान से, आ सकता है। ठीक है, अभी हम चलेंगे वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे देखो, आप एग्जैक्टली उसी तरह हम सारे स्विंग हाईस को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी देखो यार, आप ये देखो, एक करेक्शन यहां पे आया, एक करेक्शन यहां पे आया, एक करेक्शन यहां पे आया, एक करेक्शन यहां पे आया,
एक करेक्शन यहां पे आया, एक करेक्शन, मतलब आप मोटा मोटा देखो तो 3 4 5, मतलब प्राइस जब भी इस लाइन के आसपास पहुंचती है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये ट्रेंड लाइन एक रेसिस्टेंस की तरह काम करता है फॉर मिड कैप इंडेक्स। अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी बाकी है, निफ्टी मिड कैप में जो वीकली स्ट्रक्चर है, ठीक है, वीकली स्ट्रक्चर जो मैं बोलता हूं हायर हाई हायर लो लोअर लो लोअर हाई, ठीक है ना, वो भी निगेटिव है। कैसे? देखो ये क्या है, हायर लो हायर हाई, ये क्या है, लोअर लो लोअर हाई, फिर न्यू लो, मतलब ये लोअर लो, और फिर ये प्राइस यहां पहुंच चुकी है अपने इमीडिएट स्विंग हाई के पास। बट चूंकि वीकली टाइम फ्रेम में भी निफ्टी मिड कैप में जो ट्रेंड है वो निगेटिव है, आप ध्यान से वो देखो, यहां पे निगेटिव है, ठीक है, यहां पे सारे के सारे सेलर्स बहुत एक्टिव हो जाएंगे, और जो बायर है ना उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर दी होगी या कर रहे होंगे, ठीक है, समझा? मैंने प्राइमरी में आपको दिखाया, वीकली में भी ट्रेंड क्या बता रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अब हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे सेम का सेम जो मैंने निफ्टी स्मॉल कैप में आपको लॉजिक बताया वही लॉजिक है। 8 अप्रैल को एक अच्छी खासी गैप अप हुआ था, यहां भी 4% इंडेक्स बढ़ा था। इसके कारण क्या हुआ, यहां पे एक गैप क्रिएट हुआ। गैप क्या करता है, एक वैक्यूम की तरह काम करता है, प्लस ये जो हमारा प्राइस है इस गैप के ऊपर है, तो क्या होगा, प्राइस यहां तक एक बार आएगा इस गैप को भरने के लिए। ये गैप जैसे मैंने बताया एक सपोर्ट की तरह काम करेगी, ठीक है। हमने मंथली देखा, हमने वीकली देखा, और हमने डेली देखा। डेली में आपको ट्रेंड लगेगा सही है, नहीं, डेली हमेशा वीकली को फॉलो करता है, वीकली हमेशा मंथली को फॉलो करता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। वो मैं कभी आपको एक एमटीएफ पे, मतलब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें पूरी अच्छी तरह से बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे कितना फॉल मुझे दिख रहा है, यहां पे मुझे फॉल दिख रहा है अप्रॉक्स 10% का, मतलब 5600 10% का। निफ्टी स्मॉल कैप में दिख रहा था भाई 11.5 टू 12%, यहां पे 10% का। दिस इज द रीजन, आप फिर से ध्यान सुनना, दिस इज द रीजन जो मैंने टाइम फ्रेम एनालिसिस की है, डाउ थ्योरी को मिक्स किया है, जो मुझे लग रहा है कि जो मेरा प्रॉफिट 15-20% अभी चल रहा है उसको मैं अभी बुक कर लूंगा ईटीएफ्स में, ठीक है ना। मैं दूसरे स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, और ये मैं अपने लिए बोल रहा हूं, आप प्लीज इससे इन्फ्लुएंस मत होना, ठीक है ना। ये मेरा डिस्क्लेमर है, अगर आप मेरा वीडियो देखे कोई बाय सेलिंग करते हो तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मैं कभी भी जो वीडियो बनाता हूं ना उसमें अपना दिमाग लगाना, फालतू का दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करता हूं। आई ऑलवेज स्पीक ऑन फैक्ट्स एंड द लॉजिक। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बाय।